जेडपीडी मॉडल समझ गए हम लोग। अब उसके बाद समझना है कुछ ऐसी बातों को जिनसे भी सीटेट कभी घबराया नहीं है, उन क्वेश्चन से, मतलब हर बार उनको डाल ही देता है, और हमें भी किसी एग्जाम से अब नहीं घबराना है ना। बिल्कुल एग्जाम में जाते ही सारी चीज़ें हमको जब मिलेंगे क्वेश्चन पढ़े हुए तो वास्तव में बहुत खुश हो जाएंगे, वैसे ही होने वाला है। चलिए खैर, तो जेडपीडी हम लोग समझ लिए, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, या क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, मतलब दोनों विकास के जो क्षेत्र हैं, वास्तविक और कार्यकारी क्षमताएं जो हैं, उनके बीच का जो क्षेत्र है वही हमारा क्या है, वही जेडपीडी है। इस बात को हम लोग समझ चुके हैं। क्या इसके बाद अब हमें समझना है कि इस सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या वाइगोत्स्की ने की, लेकिन उसके लिए क्या किया, उन्होंने प्रैक्टिकल करना शुरू किया। किस पर? बच्चों पर। बच्चों को देखना प्रारंभ किया। हमने कई बार आप लोगों से कहा कि आपको अगर सीडीपी सब्जेक्ट को समझना है, साइकोलॉजी को समझना है, बालकों के व्यवहार को समझना है, तो बालकों का अध्ययन करना शुरू कर दीजिए। वाइगोत्स्की और जीन पियाजे खुद ब खुद तैयार हो जाएंगे। प्रैक्टिकल कीजिए, देखिए बालकों को कैसे कैसे गतिविधियां करते हैं, क्या करते हैं। तो वही वाइगोत्स्की ने भी किया। अपने इस मॉडल की विस्तृत व्याख्या करने के लिए बच्चों पर अध्ययन किया उन्होंने, बच्चों के साथ उन्होंने देखा कि बच्चे क्या करते हैं। तब उन्होंने पाया एक बात को कि बच्चे कुछ भी करते समय या कुछ भी खेलते समय मन में ही बोलते रहते हैं या खुद से बातें करते रहते हैं। क्या? खुद से ही बातें करते रहते हैं, मतलब बड़बड़ाते रहते हैं। अगर वाइगोत्स्की के टर्म में कहें तो बच्चे खेलते समय या कुछ भी कार्य करते समय बड़बड़ाते रहते हैं या बोलते रहते हैं, जिसे बुदबुदाहट नहीं कहते हैं, मतलब होंठ चल रहे ऐसे दिखाई पड़ता है, और उनके होंठ ही नहीं चलते, उनकी आवाज भी निकलती है। क्या? आवाज भी निकलती है। और उस आवाज को वाइगोत्स्की ने क्या कहा कि यह उनकी आत्मभाषा है, मतलब आत्मवाक है। क्या कहा? आत्मवाक का कॉन्सेप्ट बहुत पूछा जाता है कि आत्मवाक का कॉन्सेप्ट देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन हैं, तो वह भी हमारे वाइगोत्स्की साहब हैं। कौन है? वाइगोत्स्की। डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, ऐसे लिखा होता है कि आत्मवाक के बारे में कौन बताता है, तो वह भी वाइगोत्स्की। ठीक है, वाइगोत्स्की ने आत्मवाक को बताया। इसी को इन्होंने कहा कि यह उसकी निजी भाषा है। क्या है? निजी भाषा है। या इसी को इन्होंने कहा कि यह उसकी क्या है, निजी भाषा है, व्यक्तिगत। इन्होंने कहा कि यह उसकी क्या है, व्यक्तिगत वार्ता है। कैसी वार्ता है? व्यक्तिगत। कई देखिए नाम है, लेकिन अभी इंग्लिश वाला जब आप देखेंगे तो वह वही नाम रहता है, व्यक्तिगत वार्ता। इस नाम से भी पूछा जा चुका है पेपर में, व्यक्तिगत वार्ता है। कैसी वार्ता है? व्यक्तिगत वार्ता है। ठीक है, बात को समझना दोस्त, इस बात को कि आत्मवाक बताई कि बच्चे स्वयं से बोलते रहते हैं, स्वयं में कुछ ना कुछ बातें करते रहते हैं या बड़बड़ाते रहते हैं। इसको उन्होंने कहा या उनकी अपनी भाषा है, निजी भाषा है, आत्मवाक है, या इंग्लिश में इसे हम कहें तो यही हमारा क्या है, प्राइवेट स्पीच। क्या? प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच है, समझना इस बात को। प्राइवेट स्पीच आपके यहाँ डायरेक्ट ऐसे दिया होता है ऑप्शन में, प्राइवेट स्पीच ऐसे लिखा होता है ना। अब अगर इस बात को नहीं समझ पाए तो गलती कर बैठेंगे। आत्मवाक ही निजी भाषा है, यही व्यक्तिगत वार्ता है, और वही हमारा क्या है, प्राइवेट स्पीच है। ठीक है, सारी बातें एक हैं। अच्छा, अब वाइगोत्स्की ने कहा कि बच्चे ऐसा क्यों करते हैं, तो बच्चे ऐसा क्यों करते हैं? बच्चे ऐसा करते हैं समाज से जुड़ने के लिए, जिससे वह बड़ों का ध्यान अपनी तरफ ला पाए, बड़ों का ध्यान अपनी तरफ खींच पाए, आकर्षित कर पाए। बच्चे इसलिए बड़बड़ाते रहते हैं, इसलिए अपने से बोलते रहते हैं। ठीक है, तो किस लिए? बड़ों का ध्यान, वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। किस लिए? वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। अच्छा, वह ऐसा क्यों करते हैं? अब बात आती है, बच्चे ऐसा क्यों करते हैं? तो ऐसा इसलिए करते हैं जिससे बड़े लोग उनकी तरफ देखें और उनके कार्य को एक सही दिशा मिल सके, उनके कार्य को
एक सही दिशा मिल सके, कार्य को एक सही दिशा मिल सके, सही दिशा मिल सके, यही बात पूछी जाती है। ऑप्शन में केवल यही ऑप्शन दिया होता है, बच्चे इसलिए बोलते हैं ताकि उनके कार्य को एक अच्छी दिशा मिल सके, एक सही दिशा मिल सके। ठीक, इस बात को समझना। या हम कहें कि बच्चे इसलिए बोलते हैं ताकि अपने आप को सही दिशा में ले जा सकें या अपने प्रगति स्तर को अनुकूल कर सकें। प्रतिकूल का मतलब उल्टा, उल्टी दिशा में नहीं, सकारात्मक रूप में ले जाएं, एक सार्थक दिशा में ले जाएं, तो इसको हम कहते हैं प्रगति। अपनी प्रगति को सार्थक दिशा में ले जाने के लिए, मतलब नियमन करने के लिए या रेगुलेट करने के लिए बोलते हैं प्रगति को नियमन करने, प्रगति को नियमित करने के लिए, नियमित या नियमन, नियमित करने के लिए। अब देखिए बात को ऐसे समझे हैं हम, लेकिन ये आपके क्वेश्चन कैसे पूछा गया, ये इस बार पूछा गया, ये वाली बात इस बार पूछी गई। इस बार पूछी गई कि एक लड़की है, कुछ भी नाम लिख देते हैं, सीमा, रीमा, कुछ भी कह देंगे, कि वह जो है बोलती रहती है, वह स्वयं से बात करती है जिससे कि वह अपने आप को प्रगति की तरफ ले जाए, प्रगति अपने आप की प्रगति को तरफ ले जाए, अपनी प्रगति कर सके, ऐसी बातें होती हैं वहां पर। तो हमें समझ आना चाहिए। और फिर नीचे दिया होगा बहुत लंबी कहानी, वह ऐसा इसलिए करती है क्योंकि बड़े लोग उसकी तरफ देखते हैं, फिर उसके कार्य को ऐसे करते हैं। तो वह कर क्या रही, वह स्वनियमन कर रही, स्वयं को रेगुलेट कर रही, और इंग्लिश में इसी को हम कह देते हैं सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ रेगुलेशन, रेगुलेशन, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ रेगुलेशन, या इसको हम कहते हैं स्वनियमन, स्वनियमन। तो स्वनियमन का मतलब है, स्वनियमन का मतलब है कि बच्चे स्वयं से बोलते हैं जिससे उनके कार्य को या उनकी प्रगति को एक सही दिशा मिले, बच्चे इसलिए बोलते हैं। तो इसे हम कहते हैं स्वनियमन या सेल्फ रेगुलेशन। यही आपके 2021 एग्जाम जो हुआ है सीटेट में दोस्त, उसमें पूछी गई है यह बात। तो बिल्कुल आप समझ लीजिए कि बच्चे इसलिए बोलते हैं कि वह अपने कार्य को एक सही दिशा दे सकें, समाज से जुड़ सकें, अपने वयस्कों से जुड़ सकें, है ना। इसीलिए तो कहा जाता है बच्चों को भाई अधिक से अधिक लोगों से जुड़ने के मौके दिए जाएं, जिससे उनका सामाजिक विकास बहुत अच्छी प्रकार से हो पाए। तो स्वनियमन का कॉन्सेप्ट याद रखना, प्राइवेट स्पीच को याद रखना, जेडपीडी को याद रखना। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए कोई। हमने कहा वास्तविक क्षमता को जब हम बताए थे, तो वास्तविक क्षमता को मतलब बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसके पास कुछ नहीं है भाई। अब बच्चा कुछ कार्य कर रहा है, बच्चा कुछ कार्य करता है तो उस समय वो बोलता भी रहता है ना। अब बच्चा मान लीजिए कोई मिट्टी का है, मिट्टी खेल रहा है, मिट्टी पानी के साथ खेल रहा है, बच्चा कुछ नहीं जानता हमें क्या बनाना, मिल गए उसके बड़े भैया। अब बड़े भैया ने उससे कह दिया कि इसको देखो गोल गोल गोलियां बना लो। अभी तक वह कुछ नहीं बना पा रहा था, अब उन्होंने कह दिया इसकी गोल गोल मिट्टी की गोलियां बनाओ। अब वह गोलियां उसके लिए प्रगति का कार्य है, मतलब प्रगति होगी इससे। इसी को वहां पर हम कह सकते हैं कि इसी को हम क्या कहते हैं, स्वनियमन। जब बच्चा स्वयं से बोलता है अपने प्रगति को बढ़ाने के लिए, अपने आप को रेगुलेट करने के लिए, आगे ले जाने के लिए, तो उसको हम स्वनियमन या सेल्फ रेगुलेशन कहते हैं।